दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी दिल्ली की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और काफ़ी अंडररेटेड यूनिवर्सिटी है। आज हम बात करेंगे इसके एडमिशन की डिटेल्स के बारे में, किस तरीके से यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, क्या यहाँ से आप लोगों को पढ़ना जो है वर्थ इट है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि डीएसयू के बारे में जो बोली जाती हैं, तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे यार खुल के कि भाई डीएसयू में आप लोगों को एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, डीएसयू कैसी यूनिवर्सिटी है। तो देखिए डीएसयू ना, पहले आप लोगों को पहले तो एक चीज़ समझिए इसका ओरिजिन कैसे है। पहले आईपी यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज हुआ करता था, इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आईआईटी नाम से था द्वारका के अंदर। उस कॉलेज को कन्वर्ट कर दिया गया यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि एक यूनिवर्सिटी में से ही दूसरी यूनिवर्सिटी स्प्लिट हो गई, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके कुछ कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट थे, उनको सेपरेट पूरा एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बना दिया गया, जिसके अंडर में आने वाले कॉलेज भी गवर्नमेंट कॉलेज चले गए। अब आईपी यूनिवर्सिटी के पास क्या रह गए, प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस रह गए, और मेन उनका कैंपस जो है गवर्नमेंट कॉलेज जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रह गया। डीएसयू के बारे में बात करते हैं, तो डीएसयू ने 2021 के अंदर अपना जो है एस्टेब्लिशमेंट करा। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम ही जब आप सुनते हो दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, यानी कि भाई कुछ स्किलफुल कुछ नए कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करा गया, और फर्स्ट ईयर में ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला यूनिवर्सिटी को। और मैंने खुद इसके कैंपस को कवर करा था, बहुत सारे कोर्सेज के बारे में मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी स्टूडेंट्स को। आफ्टर 2-3 ईयर्स आज भी जब मैं डीएसयू की वीडियो डालता हूँ, तो कई बार क्या हुआ, कमेंट्स आते हैं कि यार ऐसे ही है, ज़्यादा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, सब कुछ मतलब कुछ ऑन टाइम नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ मेरे को सुनने को मिले, और कहीं ना कहीं मेरे को पॉजिटिव रिव्यूज़ भी सुनने को मिले कि यार बहुत अच्छा है, फीस कम है, बढ़िया कैंपस है, इस तरीके के रिव्यूज़ भी मेरे को सुनने को मिले हैं। तो देखिए, जब तक हम यूनिवर्सिटी को विजिट नहीं करते, यूनिवर्सिटी में जाके नहीं देखते चीज़ों को, तो हम सुनी सुनाई बातों पे कभी यकीन नहीं कर सकते। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके साथ मैंने डिस्कशन करा डीएसयू के बारे में, तो उन्होंने बोला कि सर अच्छा कॉलेज है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आप लोग अगर यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो इसको ज़रूर कंसिडर करें अपने एडमिशन्स के लिए। कोर्सेज हालांकि यहाँ पे जो है नए नए देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं भाई किस टाइप के कोर्सेज यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज। तो जब आप इनके एडमिशन सेक्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आपको इनके जो है कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जिसमें इनको क्या करते हैं, ये स्टडी एट डीएसयू पे हमने क्लिक करा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जाते हैं, और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी है यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी है, डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी है, और यहाँ पे बीटेक प्रोग्राम भी जो है कराया जाता है, डिप्लोमा भी है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी है। चारों कैटेगरी, पांचों कैटेगरी जो है इन्होंने अपनी जो है कोर्सेज की अलग अलग बनाई हुई है। हम बात करते हैं यूजी कोर्सेज के बारे में पहले, जो स्टूडेंट यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए यहाँ पे देखिए, साइंस के लिए बीएससी इन डेटा एनालिटिक्स दिया हुआ है। बीएससी इन डेटा एनालिटिक्स एक नया कोर्स है जो कि आप लोगों को कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं, मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, और बहुत ही बढ़िया। और पहले नंबर में बोलूंगा कि भाई मोस्टली स्टूडेंट जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है डेटा एनालिटिक्स के अंदर, बीएससी करने को आपको यहाँ पे मिल रहा है, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन यहीं पे देखने को मिलती है। अब ये अगेन आप लोगों का बीएससी इन एमएलटी हो गया, बीएससी इन एस्थेटिक ब्यूटी थेरेपी, ये भी शायद आपने किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बहुत रेयर ही सुना होगा। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज है जो कि स्पेशलाइज्ड है ना। इन्होंने क्या करा कि ऑनर्स लिया हर चीज़ का, बढ़िया बढ़िया। अब जैसे कि बी इन ऑप्टोमेट्री हो गया, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी हो गया, डायलिसिस टेक्नोलॉजी आ गया। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और कौन से कोर्सेज है, अगर आप इनमें यहाँ पे देखते हैं बीए आर्ट्स के लिए कोर्सेज को देखेंगे, तो बीए इन स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स है, बीए इन डिजिटल मीडिया डिज़ाइन। अब ये कोर्स भी आपने बहुत रेयर ही सुना होगा, तो कह सकते हैं कि भाई बहुत ही बढ़िया आप लोगों को यहाँ पे ना स्कोप मिल रहा है तैयारी करने का, जो कि ट्रेंड को फॉलो कर रही है एक तरीके से। यूनिवर्सिटी ट्रेंड को कैसे फॉलो कर रही है, जो चीज़ें आज की डेट में मार्केट की रिक्वायरमेंट है। कोविड आया यार, कोविड आया तो उस टाइम पे क्या हुआ, सारे के सारे बिजनेस जो है ऑनलाइन हो गए, डिजिटलाइज हो गया हर चीज़। तो यहाँ पे स्कोप अब देखोगे ना, आने वाले टाइम में ये चीज़ बढ़ती चली आ रही है। ये नहीं बोलूँगा कि भाई कोविड दोबारा आएगा, लेकिन इन चीज़ों में ना मीडिया के अंदर, डिजिटल मीडिया के अंदर बूम आ गया एकदम से। तो ये कोर्सेज काफ़ी ट्रेंडिंग में रहे हैं। इन कोर्सेज से जॉब बहुत जल्दी मिल जाते हैं, क्रिएटिव माइंड रहता है, क्रिएटिव स्किल्स स्टूडेंट के अंदर जो है डेवलप हो जाते हैं। तो ये कोर्स कहीं ना कहीं स्टूडेंट को काफ़ी बेनिफिट करता है। ये कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। बीएससी एस्थेटिक ब्यूटी थेरेपी, इसके अंदर जो हमने अभी आगे देख लिया था। अब कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि बीबीए इन ऑपरेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। पहले क्या था, बीकॉम, हाँ बीकॉम इन ऑपरेशन बिजनेस मैनेजमेंट था। अभी इनकी वेबसाइट पर लिखा रहा है बीबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो अभी इनका जो प्रॉपर ब्रोशर आएगा उसके अंदर हम देख लेंगे। पहले तो
ये बीकॉम के अंदर था। अब बीबीए के बारे में बात करते हैं। बीबीए के लिए इनके पास जो है स्पेशलाइजेशन है डिफरेंट डिफरेंट। बीबीए इन रिटेल मैनेजमेंट, जो कि भाई रिटेल में जाना चाहते हैं, रिटेल मैनेजर बनना चाहते हैं, स्टोर्स में देखना चाहते हैं आगे। बीबीए फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट। बीबीए बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। 450 सीट्स है, सबसे ज़्यादा सीट्स जो है इनके इस कोर्स में ही देखने को मिल रही है। बीबीए इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बीबीए ऑटोमोटिव रिटेल मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारे के सारे आप देखोगे बीबीए आप लोगों को जनरल नहीं दिख रहा है, बीबीए यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के साथ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब अगेन आपके पास जो ऑप्शन आ जाता है बीएमएस आ जाता है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इन ई कॉमर्स ऑपरेशन इन लैंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। अब कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके की अलग रूट दिख रही है सिस्टम की, एजुकेशन की, जहाँ पे बाकी यूनिवर्सिटीज़ फॉलो कर रही है अपने जनरल बीबीए को। स्टूडेंट थर्ड ईयर में जाके सोच रहा है कि भाई आगे मैं मास्टर्स किस में करूँ। यहाँ पे फ्रॉम द बिगिनिंग बीबीए बीएमएस के अंदर ही आप लोगों को जो है स्पेशलाइजेशन दे दी गई है। जिस स्टूडेंट को आगे जाके लैंड ट्रांसपोर्टेशन में काम करना है वो डिटेल में पढ़ेगा अपने ग्रेजुएशन के अंदर उसको। जो स्टूडेंट ई कॉमर्स में जाना चाहता है वो डिटेल में पढ़ेगा इन चीज़ों को यहीं पे। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड है जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से ही मतलब अपना करियर सोच के बैठे हुए, ये उनके लिए है बेसिकली। बीसीए कोर्स अगेन एक बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है जिसके ऊपर हम बहुत डिटेल में वीडियोस बनाते रहते हैं, करियर स्कोप्स के बारे में बताते हैं, एडमिशन्स के बारे में बताते हैं। तो ये ऑप्शन भी आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट 525 है। अब आप खुद देखो जिन कोर्सेज के अंदर बाकी कोर्सेज में 100, 150, 160 सीटें हैं, वहीं पे अकेला बीसीए कोर्स जो है 525 सीट्स होल्ड कर रहा है। दैट मीन्स भाई इट्स अ डिमांडिंग कोर्स, सबसे ज़्यादा ये कोर्स लिया जा रहा है, इस कोर्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, वो सीटें भी फुलफिल हो रही हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है एडमिशन मिलने की अगर आप नंबर ऑफ सीट्स को देखते हैं तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकिन इनका एक जो है स्पेसिफिक भाई मैथ्स आप लोगों के पास क्लास 12th में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का बीसीए का। बीटेक के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट बीटेक के लिए एडमिशन करेंगे तो बीटेक के लिए यहाँ पे आप लोगों को जैक की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ती है। जैक की काउंसलिंग बेसिकली आप लोगों की होती है जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग होती है, जिसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करना होता है। वहाँ पे डीटीयू, एनएसयूटी इनके अंदर भी आप पार्टिसिपेट करते हो। सेम आपके पास जो है डीएसयू का भी जो है ऑप्शन आ जाता है इसी के अंदर। बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास जो है यहाँ पे स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। बीटेक इन मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का आपके पास जो है ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल है करने के लिए। बी लाइब्रेरी के बारे में बात कर लेते हैं। इनके पास एक कोर्स और है जो आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं, दैट इज बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज, जिसके अंदर आप लोगों जो है इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। 50% आप लोगों की क्लास 12th के अंदर होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्सेज करना चाहते हैं। देखो कोर्सेज यहाँ पे लिमिटेड है, ये चीज़ तो शॉर्ट है, मतलब इन्होंने रखा ही 3-4 चीज़ों से अपने आप को लिमिट कर रखा है। प्रोफेशनल कोर्सेज डाल रखे हैं, बीसीए मिल रहा है, बीबीए मिल रहा है, आप लोगों को हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड एक कोर्स मिल रहा है यहाँ पे, और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भाई लेबोरेटरी रिलेटेड कोर्सेज मिल रहे हैं यहाँ पे। बीटेक के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा जो स्टूडेंट करना चाहते हैं बीएससी करना चाह रहे हैं भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर, बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री करना चाह रहे हैं, ज्योग्राफी करना चाह रहे हैं या फिर लॉ करना चाह रहे हैं, उनके लिए अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। ये यूनिवर्सिटी स्पेशलाइज्ड इन कोर्सेज के अंदर, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ यही सीट जो है एक ही कॉलेज के अंदर होती है। इस यूनिवर्सिटी के अंडर में भी काफ़ी सारे डिफरेंट कैंपसेस लोकेटेड है। दिल्ली के अंदर शकरपुर के अंदर है, ओखला के अंदर है। तो हर जगह इनके जो कैंपस है ना डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, वहाँ पे ये सारे के सारे कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं। तो ये ओवरऑल सीट्स मिला के बताई गई है 525 सीट्स जो मैंने दिखाई थी, वो डिफरेंट कैंपसेस का टोटल बन के बनता है। अब बात करते हैं भाई आप लोगों को हाथ से पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई देखो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, फीस स्ट्रक्चर आप लोगों को बहुत बेहतरीन मिल रहा है। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों के 1 लाख रुपए लगते हैं इसी सेम कोर्स को पढ़ने के, यहाँ पे आप लोगों को 40,000 रुपये, 45,000 रुपये, 50,000 रुपये इतना जो है फीस स्ट्रक्चर रखा गया है। बीटेक का फीस कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 लाख के आसपास है, 1 लाख से ऊपर भी है। लेकिन जो बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज है उनमें काफ़ी अच्छे फीस स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब फीस के साथ देखा जाए आरओआई, स्किल्स और एक स्पेशलाइज्ड कोर्स करने को आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। साफ सीधी बात है, आपको लैंड ट्रांसपोर्टेशन में जाना है तभी तो बीबीए करने आ रहे हो यहाँ पे, बीएमएस में आपको जाना है लैंड ट्रांसपोर्टेशन में तभी तो आप यहाँ पे जा रहे हो। तो जो स्पेशलाइजेशन आप लोगों को यहाँ पे ऑफर हो रही है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली एडमिशन लो, नहीं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है एडमिशन लेने के लिए। अब इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए डीएसयू में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को मेरिट बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है, और ये कहीं ना कहीं मेरे को ये जो सिस्टम है थोड़ा सा गलत लगता है कि भाई एक तरफ आप प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो, ऐसे कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो कि भाई कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट आके एडमिशन ले रहा है, लेकिन एक राइट कैंडिडेट जब आप अपने स्पेशलाइजेशंस को इतना वो रख रहे हो, स्पेसिफिक रख रहे हो,
तो ऑब्वियस सी बात है, आपको स्टूडेंट भी स्पेसिफिकली चाहिए, उसकी चीज़ के लिए हाई एप्टीट्यूड स्टूडेंट चाहिए, तभी तो आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाओगे। तभी तो आपके पास स्टूडेंट भी वही आएगा ना जिसका एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छा, जो प्रोफेशनल स्किल्स लर्न करना चाहता है। रट्टाफिकेशन तो बहुत लोग करते हैं, है ना? तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो राइट अप्रोच होनी चाहिए एडमिशन्स की, वो होनी चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, जो कि यूनिवर्सिटी कंसिडर करती है सेकेंडरी ऑप्शन में लेके, यानी कि पहले ये मेरिट बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, सीट खाली रहती है तो सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। होना ही चाहिए कि पहले सीयूटी, अगर सीट खाली तो आप लोगों का मेरिट बेसिस पे एडमिशन, जो कि कह सकते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन होता है एक तरीके से। मेरिट एडमिशन तो वो लेते हैं जो आज की डेट में, जहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस बोलते हैं ना कि भाई कुछ नहीं चाहिए, बस क्लास 12 पढ़िए आ जाओ, अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा आ रही है तो भाई उस चीज़ की मेरिट बन जाती है, लिस्ट बन जाती है। एक ही कोर्स के अंदर 2000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो सबको तो एडमिशन नहीं दे देंगे, तो वही क्लास 12 की परसेंटेज के बेसिस पे भैया सबकी एक मेरिट बन जाती है। तो कहीं ना कहीं एडमिशन प्रोसेस में चेंजेस आने चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। डीएसयू डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आप लोगों के लिए एडमिशन लेने के लिए। दिल्ली के अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, आप लोग अपनी ओपिनियन जरूर रखना। और अगर आप डीएसयू में पढ़ रहे हो, मेरे स्टूडेंट हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एक पॉडकास्ट सीरीज चल रहा है, तो आप लोग हमारे साथ आके अपने जो है रिव्यूज शेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस यूनिवर्सिटी। तो मिल रहे हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कॉर्नर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।